हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है चैनल ब्रेन कोच पे। तो आप लोग जो लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर अभी जो सीरीज चली हुई है, थर्ड चैप्टर जो है उसके आज हम लास्ट जो क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे और उन सभी का सोल्यूशन करेंगे। और जब तक जिसने आज तक अभी तक जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा, तो जिसने आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो वो पीछे इसका कंप्लीट पार्ट 1, 2, 3 जो डले हुए हैं, जिसमें आपका 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सोल्व किया गया है जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो आज जो हम करेंगे क्वेश्चन जो थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम जो फोर्थ या फिफ्थ जो पार्ट है लास्ट का जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर द charge paid rate is 105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताने लग रहा है कि कोई एक सिटी है और उसमें जो टैक्सी फेयर है तो कुछ किलोमीटर के लिए तो वो फिक्स है और उसके बाद में पर किलोमीटर चार्ज बढ़ने लग जाता है। और ऐसा करके एक बंदा जो कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना चार्ज पे करता है? 105 रुपए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे को क्या मिलता है कि एक सिटी है और उसमें एक क्या है, फिक्स चार्ज है। अब हमारे को यह नहीं पता कि वो फिक्स चार्ज क्या है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो फिक्स चार्ज कुछ ना कुछ भी हो, तो क्या मान लें? लेट फिक्स चार्ज क्या मान लें? एक्स मान लें कि वो चार्ज एक्स रुपीज है किसी भी पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए, तो एक्स चार्ज वहां पर दे पे करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि जो फिक्स चार्ज है वो इंक्लूड है जितनी डिस्टेंस उसने कवर करनी है। मान के चलिएगा किसी टैक्सी में हम बैठते हैं और टैक्सी वाला बोलेगा कि बैठते ही सर आपके 50 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्लस में जितने किलोमीटर आप चलोगे, अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो मैं आपको 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लूंगा। अगर 1 किलोमीटर गए तो 5 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 55 हो जाएंगे। 2 किलोमीटर गए तो 10 रुपए ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार फिक्स चार्ज 50 रुपए था और उसमें चार्ज क्या होता गया? बढ़ता गया। तो हमने फिक्स चार्ज मान लिया एक्स और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है ना, चार्ज पर किलोमीटर कितना मान लिया? y। अब फिक्स चार्ज तो ऐड होना ही होना है, जितने किलोमीटर चलेगा वो y से मल्टीप्लाई होते हुए इसमें ऐड होता रहेगा। तो अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे? केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो इंडिविजुअल है उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की? 10 किलोमीटर, और कितना चार्ज दिया उसने? 105 रुपए। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो आपको पता होगा कि फिक्स चार्ज तो ऐड होना ही होना है, प्लस में वो कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर गया तो 10y उसको और देना पड़ेगा और इज इक्वल टू इसका जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 105 रुपीज हो जाएगा। समझिए दोबारा कि मान के चलो मैं किसी सिटी में ट्रेवल करने लग रहा हूं और वहां पर मेरे को फिक्स चार्ज देना है किसी भी रिक्शा में बैठते ही 10 रुपए। कितना देना है? 10 रुपए। और उसने बोला कि पर किलोमीटर 5 रुपए और ऐड हो जाएंगे। अगर मैं रिक्शा में बैठते ही तो 10 रुपए का हकदार तो हो ही गया, प्लस में मैं मान लो 2 किलोमीटर गया तो कितने रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं? 5। 3 जाऊंगा तो भी 5, 6 जाऊंगा तो भी, मतलब वो 5 से मल्टीप्लाई होता जाएगा जितने भी किलोमीटर मैं कवर करूंगा। तो 5 दूनी 10 रुपए ये ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि ये तो मेरा फिक्स चार्ज था, प्लस में मैं अगर 2 किलोमीटर गया तो 2 और फिक्स चार्ज जो चार्ज पर किलोमीटर वो y, तो इस प्रकार x प्लस 2y और टोटल रुपए जो मेरे बनेंगे वो मेरे को देने पड़ेंगे। तो इसलिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। और ऐसा अगर आपको देख पा रहे हैं तो ये अपनी क्या बन गई? इक्वेशन एक जो है वो बन चुकी है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। इसको यहीं तक रखोगे। अगला क्वेश्चन जो है केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो इसमें बोलने लग रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड एट 155 यानी कि 155। अभी अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो उसका जो चार्ज है वो कितना पे करना पड़ेगा? 155 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 2 में फिक्स चार्ज तो उसका रहना ही रहना है,
प्लस में 15 किलोमीटर जाने पर वाई रुपए के अकॉर्डिंग उसके रुपए और बन जाएंगे। वाई रुपए तो उसके 1 किलोमीटर के हैं तो 15 किलोमीटर के ज्यादा बनेंगे। और इज इक्वल टू 155, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब आपके पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने क्या निकालना है, जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाएगी तब हम 25 किलोमीटर का वैल्यू और निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपके पास हो चुकी हैं। अब हम कौन से मेथड से सोल्व करना है इनको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यूजिंग इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे को एक इक्वेशन से x या y को इक्विवेलेंट करना है। तो x इज इक्वल टू 105 और ये जो है इस साइड चला जाएगा 10y और ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी। अब आप ये क्या करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे किस में, इक्वेशन सेकंड में। तो चलो करिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर पुटअप करोगे आप तो क्या रहेगा, x की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, क्योंकि आपने x की जगह रख दिया, और आगे क्या है प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन में x की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब क्या करना है, इस 105 को साइड ले जाओ, तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये कितना बचेगा, ये 10y ये 15y, तो ये बचेगा प्लस 5y और इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये आपका यहां तक आ गया। अब आगे क्या होगा, आगे आपका 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50, और y की वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी तो 50 अपॉन में 5 कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, 10। y की वैल्यू अपने पास 10 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो अब हमारे को क्या करना है, जब हम x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो 1 इक्वेशन है चाहे वो 2 इक्वेशन है, उसमें पुटअप कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं तो ये क्या है, x प्लस 10 और y की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10, और आगे क्या है, इज इक्वल टू 105। ये कितना हुआ, x प्लस ये हो गया 100 और ये 105, और x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 100 और x की वैल्यू यहां पर आ गई 5, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 10। मींस जो अपन ने जो x जो माना था वो क्या था, फिक्स चार्ज था। तो इसका मतलब उस सिटी में जो फिक्स चार्ज है वो तो कितना है, 5 रुपए, और y क्या मानना था, चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, 10 आया। अब आपको यह पता चल गया कि उस सिटी में, तो आपको x और y की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि अपने से क्या पूछा गया था कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज अपने पास कितना आ गया, 5 रुपए, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10 आ गया। लेकिन अब हमारे को निकालना क्या है, पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस। तो अब आपके पास आ चुकी है वैल्यू, जो आई है कितनी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आई, 10। अब आप इसमें निकालिए 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर का चार्ज कैसे निकालोगे, यानी कि पे फॉर 25 किलोमीटर, तो आप करोगे x प्लस में 25y और आगे क्या आएगा वो हम देखेंगे। मतलब उसमें फिक्स चार्ज तो इंक्लूड होना ही होना है, प्लस में चार्ज पर किलोमीटर कितना है 25 किलोमीटर का, वो आपका टोटल आकर उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी, 5 प्लस 25 और y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250 और इज इक्वल टू 255 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। समझ में आया? चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब पढ़िएगा स्टेटमेंट को, 3.2 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन का ये फिफ्थ पार्ट है। ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. अब आपको फ्रैक्शन का नहीं पता है, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 2/3, तो ये एक क्या है, फ्रैक्शन है। इसमें एक 2 क्या है, एज ए न्यूमरेटर है, और ये क्या है, एज ए डिनोमिनेटर है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसमें आपको एक वैल्यू 2/3 दी हुई है।
लेकिन हमारे को यहां तो कुछ बता ही नहीं रखा, यहां तो सिर्फ इतना बता रखा कि कोई फ्रैक्शन है ऑलरेडी, वो 9/11 हो जाती है कब, जब 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। तो देखिएगा कैसे, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x/y। ये बन गई आपकी फ्रैक्शन। न्यूमरेटर आपने मान लिया x, डिनोमिनेटर मान लिया y, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और फ्रैक्शन क्या बनेगी x/y। अब चलते हैं केस 1 की तरफ। केस 1 का मतलब है भाई जो पहली उसकी कंडीशन दी है वो केस 1 में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या बनेगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो केस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ये फ्रैक्शन बिकम मींस ये जो फ्रैक्शन है जो हमने अज्यूम की है ये कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। कब हो जाएगी, इसकी भी एक कंडीशन है, जो फ्रैक्शन है x/y वो कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। कब, जब 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब इसमें भी 2 ऐड कर दें और नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो यहां से अपनी क्या बन के आएगी, इक्वेशन 1 बन के आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में हमारे को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, x की 11 के साथ मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 और इक्वल टू का साइन है तो इसकी यहां से मल्टीप्लाई 9y प्लस में 18, यहां पर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू का साइन लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11x इस साइड आके माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 और 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और ये हो गया अपना इक्वेशन 1। यहां आपकी इक्वेशन 1 होगी। अब आगे क्या है, केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। अगले में क्या बोल रहा है कि if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, कि वही जो इक्वेशन हमने अज्यूम की थी वो अब की बार 5/6 हो गई। जो हमने फ्रैक्शन मानी वो अब की बार कितनी होगी 5/6 हो चुकी है। और अब उसमें हमने क्या करना है कि अगर कंडीशन क्या है 5/6 कब होगी, जब आपके पास इसमें दोनों में क्या ऐड करोगे 3 ऐड कर दोगे, तो यानी कि +3 और +3 यहां पर होगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की x के साथ 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 की y के साथ 5y प्लस में यहां पर 18, 6x इस साइड आ गया 5y इज इक्वल टू 18 15y, ये कितना हो जाएगा 15 है, ठीक है ना। 5 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा इस साइड 15 और -18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो चुकी हैं, अब आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे। तो एक क्या है अपने 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और एक जो इक्वेशन अपने पास बनी है वो क्या बनी है 6x माइनस 5y, क्या बनी है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 11x इज इक्वल टू -4 उस साइड जाके +9y, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 प्लस में 9y और डिवाइड में 11, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आप किसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है ना। तो यहां पर करोगे पुट x इन इक्वेशन 2, तो क्या है इक्वेशन 2 6 और x की वैल्यू रख दो -4 प्लस में 9y डिवाइड में 11 और आगे क्या है -5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 2 में आपने क्या कर दिया x की वैल्यू पुट अप कर दी। तो चलिए 64 के साथ मल्टीप्लाई 24 प्लस में 54y और डिवाइड में क्या हो जाएगा 11 माइनस ये 5y इज इक्वल टू -3, इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख देंगे और इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 11 से 11 कट गया तो ये आ जाएगा 24 प्लस में 54y माइनस 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा, और 11 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 55y
और इज इक्वल टू आ जाएगा -33। सभी का एलसीएम एक साथ लिख लिया, तो अभी एलसीएम लिखने की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको सोल्व कीजिएगा। ये इन दोनों का एक दूसरे में से माइनस किया तो आ -y और ये -33 और इस साइड जाके +24। अब क्या बचेगा -y और यहाँ पर माइनस, अगर 33 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 9, माइनस से माइनस कट गया, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 आई। किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो y की वैल्यू पुटअप कर दो इक्वेशन 1 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर हम पुटअप करके इसको सोल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और x की वैल्यू आने के बाद आप y की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9 और ये 9 रख दिया आपने और इज इक्वल टू -4। यहां पर 11x इज इक्वल टू ये 9 की मल्टीप्लाई करेगा तो 81 और इज इक्वल टू -4 और 11x और इस साइड -4 प्लस का 81 और 11x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 77 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो 77 अपॉन 11 कैंसिल आउट हो गए 7। मतलब ये कि x अपना 7 आ गया और y कितना आ गया 9। पूछा क्या गया था अपने से, पूछा ये गया था कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो x की वैल्यू अपने पास 7 आई और y की वैल्यू कितनी आई 9। तो इन दोनों का अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो x अपॉन में y हमने जो फ्रैक्शन अज्यूम किया था वो कितना है 7/9, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये हो जाएगा 7/9, वो फ्रैक्शन 7/9। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले यहां पर एक फ्रैक्शन को आपने अज्यूम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन बना लेनी है। जो जो कंडीशन इसमें दी गई कि कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब दोनों में 2 ऐड कर देंगे। जब सोल्व किया तो इक्वेशन 1 आ गई, केस 2 को भी सोल्व किया तो इक्वेशन 2 आ गई। जब इक्वेशन 2 और 1 को नॉर्मली जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं उस प्रकार आपने सोल्व करके इसका आंसर निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिएगा एक चीज तो ये भी है कि अगर आज मेरी एज 10 ईयर है तो आने वाले 5 साल के बाद तो 5 ईयर और बढ़ेगी। आज प्रेजेंट में अगर मैं 10 ईयर्स हूं तो आगे जाके 5 ईयर और ऐड होगी यानी कि 15 होगा। और ये मान के चलिएगा कि आज प्रेजेंट में अगर मैं 10 ईयर हूं तो पीछे 5 साल में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10। आप सभी भी आप अज्यूम कर सकते हो कि आज आप 10th क्लास में हो, ठीक है, अगले साल 1 साल आपकी एज और बढ़ जाएगी। अगर आज आप कोई 12 साल का है तो आगने वाले साल में 13 साल यानी कि 13 ईयर 14 ईयर 15 ईयर एक साल बढ़ती चलेगी और हम पीछे चलेंगे तो एक साल कम होती चलेगी। तो उसी कंसेप्ट को याद रखते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़िएगा। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि 5 years hence। अभी यहां से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि ये बैक में पूछा है या आगे। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो द एज ऑफ जैकोब विल कब यूज होता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे को प्रेजेंट की तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। तो हम दोनों की एज को अज्यूम करेंगे। लेट एज ऑफ जैकोब x और उसके जो सन है उसकी एज को कितना मान लिया, y मान लिया, प्रेजेंट एज को, ठीक है ना। ये कौन सी एज माननी हमने, आज की प्रेजेंट एज। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये क्या बोल रहा है, चलो 5 years hence 5 साल आगे, तो यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर 5 year। आफ्टर 5 years जो जैकोब है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 years का हो जाएगा और जो उसका जो सन है वो कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। देखिएगा दोनों अपनी 5-5 साल की जो एज है वो कवर कर चुके। प्रेजेंट में आज वो x और y थे तो आने वाले 5 साल में 5 ईयर और ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि 5 साल के बाद में जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। नहीं समझ में आया तो दोबारा सो। 5 साल के बाद में क्या मैं इसके बाप और बेटे को दोनों को इक्वल रख सकता हूं क्या, दोनों की एज इक्वल होगी, नहीं होगी। जैकोब की ईयर 5 साल बाद में हो जाएगी, x प्लस 5 सन हो जाएगा, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि बाप बड़ा होता है और बेटा हमेशा एज में छोटा होता है।
तो अब हमारे को क्या करना है, ये बोल रहा है कि अगर बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करवा दी जाए तो अपने फादर की एज के क्या हो जाएगा, बराबर। तो सन तो ये है और इसको एज को कितने से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो अब ये किसके बराबर होगा, अपने फादर की एज के। तो चलो सोल्व करो अभी। x प्लस में 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस में 15 और 3y को इस साइड ले आओ, x माइनस 3y और 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y और इज इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या बन गई, 1 बन गई। ये चीज आई समझ में। मतलब ये था कि आज इनकी एज ये और 5 साल बाद में ये, और दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा है, दोनों की एज को बराबर करने की कोशिश की, तो इसने खुद बता रखा है कि 3 से गुणा कर दोगे अपने उसके बेटे की एज को, तो अपने फादर की एज की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, केस 2 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो पहले तो हमारे को 5 साल पहले की एज का भी तो पता होना चाहिए ना, तो हम लिखेंगे 5 ईयर अगो जैकोब। 5 ईयर अगो जो जैकोब है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अब की बार माइनस, क्योंकि वो 5 साल पीछे जा रहा है, प्रेजेंट एज में से 5 साल पीछे गए, और 5 ईयर अगो जो सन है वो कितना हुआ, y माइनस 5। लेकिन क्या ये दोनों 5 साल पीछे जाके भी क्या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या कंडीशन डालें, जैकोब एज वाज 7 टाइम। अब अगर उसके बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फादर की एज की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। करो आगे, x माइनस 5 7y माइनस 35, ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और अगली क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या, x इज इक्वल टू 10 और इस साइड प्लस 3y। अब हम ये यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 10 प्लस 3y, x की जगह तो मैंने ये रख दिया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस 4y और इज इक्वल टू माइनस 30, और माइनस ये हो जाएगा 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया और 4 से काटा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू आ गई तो y इज इक्वल टू 10 किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 2 या 1 में कहीं पर भी पुट करो, तो यहां पर x माइनस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 ये थी, तो सिर्फ x को हमने छोड़ दिया, y की वैल्यू रख दी 10। अब क्या होगा, x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30, और x इज इक्वल टू माइनस 30 और प्लस हो जाएगा 70, और x इज इक्वल टू 40। x की एज 40 ईयर थी और y की एज कितनी आ गई, 10 ईयर। x किसका माना था हमने, जैकोब का, तो जैकोब की जो प्रेजेंट एज थी वो 40 ईयर है, और जो सन प्रेजेंट एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 10। तो ये अपना आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हमने क्या है, ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये हुआ आपकी एक्सरसाइज 3.2। अभी क्या है, धीरे धीरे हम काम को और क्लास को बढ़ा भी करेंगे, क्योंकि जिसमें आपका कंप्लीट एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो हो जाए। ठीक है, तो चैनल है ब्रेन कोल्स, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। चलिए मिलते हैं दोबारा, जय हिंद।